नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही बरकरार रखी। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 5(a) के तहत आपत्तियों की सुनवाई को दरकिनार करने के लिए अधिनियम की धारा 17 भाग 1 और 17 भाग 4 के तहत अर्जेंसी प्रोविजंस को लागू करने के राज्य के कृत्य को उचित ठहराया। इस मामले में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं के 2 समूहों द्वारा दायर सिविल अपील्स पर सुनवाई की। अपीलकर्ताओं के एक समूह ने कमल शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय की सत्यता पर सवाल उठाया, जिसमें परियोजना के महत्व का हवाला देते हुए अर्जेंसी प्रोविजंस के तहत अधिग्रहण बरकरार रखा गया। जबकि अपीलकर्ताओं के अन्य समूह ने उसी हाईकोर्ट के अन्य खंडपीठ के शिवराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय को चुनौती दी, जिसमें हाईकोर्ट ने अधिग्रहण को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अर्जेंसी क्लॉज का अनुचित रूप से प्रयोग किया गया। मामले में आगे न्यायालय ने शिवराज सिंह के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को अनुचित माना, क्योंकि इसमें पिछले निर्णय के अनुपात पर विचार नहीं किया गया, जिसमें हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के लिए भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं में अर्जेंसी क्लॉज के आह्वान की वैधता की पुष्टि की थी और SLP के माध्यम से 3 फैसलों को चुनौती देने के परिणाम स्वरूप मामला खारिज हो गया। तदनुसार न्यायालय ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा शुरू की गई यमुना एक्सप्रेसवे के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा धारा 5(a) का उपयोग करने को उचित ठहराया। उपरोक्त चर्चा के परिणाम स्वरूप भूमि स्वामियों द्वारा दायर अपीलों अर्थात बैच नंबर 1 खारिज कर दिया गया और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा दायर अपीलें अर्थात बैच नंबर 2 स्वीकार कर लिया गया। इस मामले की डिटेल में जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट पर और ऐसी इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू लाइव लॉ।